सर स्क्रीन शेयर हुई आपको? जी स्क्रीन शेयर हो। सर ये कल थोड़ी बहुत ट्राई किया था इसका लेकिन इसमें इशू आ रहा है थोड़ा बहुत ना वैल्यूज में। जैसे वैल्यूज डुप्लीकेशन हो रही है, इधर डुप्लीकेट हो रही है, डेट भी और ये भी। एक तो ये इशू था इसमें। इसकी ना इसका सर हल, जब भी डेट के ऊपर आपने स्लाइसर बनाते हैं तो डेट पे स्लाइसर ना बनाया करें, इसके ऊपर टाइमलाइंस बनाया करें। ठीक है, आप टाइमलाइन कैसे बनेगी, आप इंसर्ट में जाएं, मैं आपको बताता हूँ। सर यही। हाँ जी, इंसर्ट पे क्लिक करें, स्लाइसर के राइट साइड पे टाइमलाइंस। सर ये इस तरह। ये आपको सिर्फ वो कॉलम हाईलाइट करेगा जिसमें डेट या टाइम आ रहा है। ओके कर दें इसे। अब इसके ना इसकी सेटिंग करके इसको आप उसको यूज कर लिया करें। अगर आप देखें तो राइट साइड पे क्रॉस के बिल्कुल नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। जी सर। अब आपने डेज पे रखना है, क्वार्टर पे रखना है, मंथ पे रखना है, ईयर पे रखना है। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन भी नहीं होगी और आपका यहाँ पे डेटा ठीक काम करेगा। राइट सर। ये ठीक है सर। अच्छा यही सर टाइम के लिए भी होगा? ये डेट के ऊपर ही टाइम बनाएगा, टाइम के ऊपर नहीं बनाएगा। अच्छा सर। सर ये देखे ना। सर यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा था असल में, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल डेटा यहाँ तक है। हम्म। मैं पैसा तक। उसके बाद मैं ये करता था, जब मैनुअली करता था तो डेट वैल्यू के से जरिए जो है डेट अलग कर लेता था और टाइम वैल्यू के जरिए टाइम अलग कर लेता इसलिए था। अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करें तो डेटा टाइप हो गया इसका टेक्स्ट। ठीक है, जब हम्म। टेक्स्ट डेटा टाइप होगा तो फिर वो ऐसे ही उसको ट्रीट करेगा। हाँ, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते डेट वैल्यू में तो फिर इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट होती है। लेकिन सर ये तो फाइल डायरेक्ट वहां से उठा रहा है ना, फोल्डर से। उसमें वो उसमें चेंज स्टार्ट करूं पहले फिर यहाँ? उसमें स्टार्ट टाइम आ रहा है ना, जी सर। आपने यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम 1 और 2 दो डाल दिए। आपने ठीक है इसमें कोई फार्मूला लिखा होगा। सर। यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट और राइट से, फिर मैंने सबसे किया। पहले स्टार्ट में लिखते हैं डेट वैल्यू, या वैल्यू लिख दें। अच्छा। वैल्यू लिख दें, जब वैल्यू लिखेंगे ना तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस नंबर को फिर आपने मैनुअली यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देना उसका, डेट पे वैल्यू, फिर जो भी पहले आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था वो लिखें और ले लें डेट। अच्छा ठीक। और मैंने लेफ्ट लगाया हुआ था। उसने तो 1 कर दिया था। लेफ्ट में आपने कितने पिक करने थे वो नहीं बताया उसको, आपने आई थिंक 10 हाँ हाँ। पिक की। यस सर, 11 करने थे। 10 करें, मेरे ख्याल में 11 पे जाके वो स्पेस भी पिक कर रहा है जो उसको समझ में नहीं आया। अच्छा, एक सेकंड, अब यहां से सिर्फ डेट लिख के इसको सेपरेट करें। डेट का डेट वैल्यू करके? फॉर्मूला, हाँ डेट का फार्मूला यूज करें और उसके जरिए सेपरेट कर लें। सर वैल्यू के अंदर लिखना है डेट? नहीं नहीं, ये डिलीट खत्म कर दें पहले फार्मूला, डेट यस, और ये पहले वाला रिमूव कर दें जो कुछ भी लिखा हुआ। जी। ठीक है, अब डेट के बाद आप वो, हाँ जी यहाँ पे लिखें ईयर, YEAR, और इसमें आपने कॉलम नेम देना है स्टार्ट टाइम। कॉलम नेम आपको पता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट से देते हैं। जी सर। सर ये आ गया ना? और कॉमा, अच्छा ये जो ईयर और फिर स्टार्ट टाइम के दरमियान में आपने कॉमा लिखा ना, ये खत्म करें, तो इसकी जगह पे ठीक ब्रैकेट है सर। रखना।
इसकी जगह पे ब्रैकेट डाल। हाँ जी, स्टार्ट में ईयर से के बाद भी और यहाँ यस। अब कॉमा इसी तरह मंथ लिखें और स्टार्ट टाइम, और डे लिखें और स्टार्ट टाइम। नहीं, आपने लास्ट टाइम लास्ट पे क्या किया, डे का भी तो ऐसे ही करना है सर ना। वो गलती से क्लिक हो गया। एक दफा और। इसको फिर अगेन। हाँ। अब अब ये सारा ना आगे 12 बजे का दिया हुआ है क्योंकि ये फॉर्मेट का इशू है। आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग से। यहाँ से हाँ, अब ये सिर्फ डेट अलग हो गई है, बाकी टाइम सबके साथ अगर देखेंगे तो 12 बजे का आ रहा होगा। तो मतलब ये होता है कि जी टाइम जी जी। नहीं है इसके साथ इस फॉर्मेट में। इसी तरह से टाइम का ठीक है फॉर्मूला यूज करके टाइम और मिनट सही। सेकंड करके आप टाइम भी अलग कर सकते हैं। तो ये आपका ठीक है सर सर। होगा ना, ये ठीक काम करेगा इसमें। ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। एक इशू और था सर, जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ था कि यहाँ से ये फाइल उठा लें, ये CSV फाइल है। ठीक है। लेकिन जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट होती है तो इसमें 4 से 5 लाइन एक्स्ट्रा होती हैं, जिसमें यूजर नेम, डेट और कब एक्सट्रैक्ट हुआ वो चीज़ें होती हैं। 4 से 5 लाइन एक्स्ट्रा होती हैं। हम्म। वो यहाँ पे आके मैनेज नहीं हो रही थी, वो फिर मैंने यहाँ पे इसमें ना, पहले मैनुअली इसको रिमूव हाँ, किया। इसके दो तरीके होते हैं। एक ये है कि आप पावर क्यूरी से जाके उसको चेंज करें, लेकिन अगर आपने डेली बेस पे एक नई फाइल ऐड करनी है तो फिर वो वाली प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ठीक है, फिर आपने जो मैनुअली किया है इस ऐसे ठीक है। अदरवाइज हम यानी फाइल में एक्सट्रैक्ट करूँ, हाँ जी, उसमें उसको रिमूव आप करूँ, सेव करूँ। रिमूव कर दें और बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सर। ये मैं डुप्लीकेशन का, ये डुप्लीकेशन सर इसी वजह से हो रही होगी ना डेट की, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज टेक्स्ट है। की वजह से आ रही थी। अब कोई मसला नहीं है। अब अगर आप वन जग स्लाइसर लगाएंगे ना तो ये ठीक काम करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें। आज हमने डैशबोर्ड डेवलप करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ में डेटा शेयर किया ग्रुप में, वो जरा डाउनलोड कर लें अपने पास। डेटा का नाम होगा डैशबोर्ड डेटा सी। ये जब सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। ये कंप्लीट वो सारा कुछ है जो कि आपने पहले 3-4 दिन में सीखा था, जिसमें डेवलपर टूल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर डैशबोर्ड की एक्चुअल प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा मॉडल और सारा कुछ। और इसके अंदर हम पिवट टेबल या पावर पिवट यूज नहीं कर रहे होंगे, इसके अंदर हम डेवलपर टूल्स यूज कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका ना एक व्यू दिखा देता हूँ कि ये बनेगा एट द एंड कैसा। ये भी एक ट्रेनिंग में हम बना रहे थे, यहां तक हमने इसको क्लोज किया था। इसके अंदर कुछ केपीआई था, तो इस तरह का एक डैशबोर्ड हम इसके ऊपर डेवलप करने जा रहे हैं। आपके पास दो शीट्स इस वक्त विजिबल होंगी, एक टारगेट के नाम से है टीजीटी और एक अचीवमेंट की है। अगर आप इसके ऊपर फिल्टर लगाए हैं और मंथ पे देखें तो यहाँ पर 3 मंथ का डेटा है, ये जैन, फेब और मार्च का। और उसके बाद फ्रेंचाइज आईडी पे देखें तो ये फ्रेंचाइज आईडीज है सारी इसकी। रीजन में है C1 2 3 4 और 5। और ग्रिड में देखें तो ये सारे ग्रिड आईडीज हैं। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट 4 कॉलम है, ये इसकी हायरार्की है जिसकी बेस के ऊपर हम डैशबोर्ड बिल्ड करेंगे। उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। एफसीए आप सबको आइडिया होगा, जो भी नई सिम हम प्रीपेड सेल करते हैं उसको एफसीए कहते हैं। फर्स्ट कॉल एक्टिवेशन भी इसके शॉर्ट है। एमबीबी, एमबीबी डिवाइसेस का भी पता होगा, डेटा सिम का भी आप लोगों को आइडिया होगा। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे नंबर लेके जाना। इश्यूएंस और लोडिंग। इश्यूएंस होता है कि आप कंपनी जो फ्रेंचाइज को रिचार्ज सेल करती है, और फ्रेंचाइज थ्रू रिटेल या सीआरएम जो आगे कस्टमर को सेल करता है उसको हम लोडिंग कहते हैं। फिर पोस्टपेड के नंबर्स हैं। 4G सब्सक्राइबर बेस है। फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये है कि जितना भी मार्केट के अंदर रिचार्ज सेल होता है एक दिन में, उसके 4 मल्टीपल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर एक रिटेलर 1000 रुपए का लोड रोजाना सेल करता है तो उसके पास हर वक्त 4000 का लोड पड़ा हुआ। अच्छा, मनी ट्रांसफर थ्रूपुट है। मनी ट्रांसफर ये बेसिकली पे मैक्स के जरिए जो आप पैसे भेजते हैं या मंगवाते हैं, ये उसके टारगेट्स हैं।
ZL एक्सपेंशन, दुकानें कितनी आपकी जो कि ZL या लोड सेल कर रही हैं। BVS एक्सपेंशन, BVS का मतलब ये है कि जो बायोमेट्रिक शॉप्स हैं जहां पर आपकी डिवाइस पड़ी हुई है सिम सेलिंग के लिए या MBB सेलिंग के लिए, वो कितनी शॉप्स हैं। तो ये टारगेट्स हैं सारे, ठीक है। शीट, टारगेट वाली शीट में अगर आप देखें तो 3 मंथ के टारगेट आ जाते हैं। अचीवमेंट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर 3 मंथ की अचीवमेंट है। अब वही सारी चीजें हैं। उसके बाद FCA, MBB, डेटा सिम, MNP, इश्यूएंस लोडिंग और अप टू BVS एक्सपेंशन। अब ये है हमारी पहली लेयर। आपने याद रखना है कि टुडे वी विल वर्क ऑन 3 लेयर स्ट्रेटेजी ऑफ डैशबोर्ड डेवलपमेंट। तो 3 लेयर्स कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट लेयर विल बी डेटा लेयर, सेकंड लेयर विल बी डेटा मॉडल लेयर एंड द थर्ड लेयर विल बी प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? वो चीज जो एंड यूजर ने देखनी है। अब उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि बैकएंड पे आपने किस तरह से काम किया है या क्या चीजें डेवलप की हैं। एंड यूजर को जो चाहिए वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होगी। उसके बाद एक होगी हमारी डेटा मॉडल लेयर। डेटा मॉडल लेयर के अंदर हमारा डेटा जो है वो कैलकुलेट हो रहा होगा और उस डेटा मॉडल लेयर की भी मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये डेटा मॉडल है लास्ट मंथ का, ये डेटा मॉडल है करंट मंथ का। इसी तरह से आगे एक और देखें तो ये वर्किंग फाइल है, ये भी डेटा मॉडल ही है और इसी तरह से डैशबोर्ड है। अब मैं इसमें से ये 4 शीट्स डिलीट करना है। वो आपके पास रह गया टारगेट अचीवमेंट। सबसे पहले यहाँ पर एक शीट बना लें WRK के नाम से। जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होगी उसके जितने भी टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आके लिंक हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बना लें डैशबोर्ड। ये 2 चीजें हमारे पास बन जाएंगी। अब वर्किंग फाइल के अंदर साथ साथ ये काम कर सकते हैं तो करते जाए, नहीं कर सकते देखते रहें। और इस ट्रेनिंग सेशन के एंड के ऊपर आपके पास पूरा एक वीक होगा इस डैशबोर्ड को डेवलप करने के लिए। इसी वीडियो को आप देख के इसके ऊपर डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं। यहां पर आपने लिखना है जी सीरियल नंबर और इधर लिखेंगे मंथ। अब वही चीजें जो आप पहले कर चुके हैं उसका प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं और 1 2 से लेके यहां तक। तो ये हमारा एक टेबल बन गया जिसमें और इसमें डेज भी लिख देते हैं। इसमें 31 है, 28, 31, 30, टेबल हमारा ये बन गया। अब डैशबोर्ड व्यू में जाएं। अच्छा, इस मेरी प्रैक्टिस क्या होती है? अब आपकी मर्जी, आप इस प्रेजेंटेशन लेयर को जैसा भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मेरी जो प्रैक्टिस ये होती है कि मैं नॉर्मली इस तरह के कलर्स चूज करता हूँ। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मैं टॉप को और लेफ्ट साइड को इस तरह से कलर कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरा एक तरह का मेन्यू बन जाता है और यहां से मैं इसको लॉक कर दिया करता हूँ, फ्रीज कर दिया करता हूँ, ताकि मेरे टूल्स या मेरा टॉप हेडर जो है वो गायब ना हो। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं एक ड्रॉप डाउन ड्रॉ करूंगा। आपको आइडिया है ड्रॉप डाउन उन्होंने किस तरह से बनाया था? डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट, और ये है जी कम्बो बॉक्स। इस कम्बो बॉक्स को हम किसी इस जगह पर रख लेते हैं। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और जो इनपुट रेंज है वो वर्किंग फाइल में जाके आपने देनी है, यहां से लेके यहां तक। इसी तरह सेल भी जो लिंक करेंगे वो इसी WRK फाइल का A1 कर दें। 3D शेड और 12 प्रॉपर्टीज में डोंट मूव और साइज। अब देखें यहां से अगर हम लोगों ने आप लॉक किस तरीके से किया था इसको? सॉरी क्या किया था? लॉक किया था अभी हम लोगों ने कलर करके सेल्स को लॉक किया था अभी हम लोगों अच्छा ने। अच्छा, फ्रीज किया था। ये देखें मैंने C3 में जाके कर्सर रखा, व्यू में गया और यहां से फ्रीज पैन से फ्रीज कर दिया। अच्छा जी, अब वर्किंग फाइल में जाएं। अच्छा, इसमें ना आप कुछ भी जो है ना वो कर सकते हैं। अपनी एक प्रैक्टिस अभी से बना लें कि किस तरह से आपने यहाँ पे कमेंट्स करने हैं। राइट क्लिक करें, इंसर्ट कमेंट्स करके यहाँ पे कुछ लिख दें। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं उसका कलर इस तरह से चेंज कर देता हूँ, तो मुझे आइडिया होता है
कि ये सेल किसी टूल के साथ लिंक हुआ है। जैसे अभी हमारा एक कॉम्बो बॉक्स है, तो ये कॉम्बो बॉक्स का लिंक है। आप इस तरह करें या इसके ऊपर कमेंट्स करें, लेकिन ये कीजिएगा जरूर, अदरवाइज क्या होता है कि अदरवाइज हम भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद, जब नेक्स्ट ईयर दोबारा से आप एक नया डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं या उसी के अंदर कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं समझ आती कि इस सेल में हमने क्या चीज ऐड की थी या क्या लिखा था। तो अपनी ईज के लिए आप इसके अंदर या कमेंट डाल दें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट इंसर्ट कमेंट्स, कुछ भी लिख दें यहाँ पे कि ये क्या चीज थी। जैसे दिस इज लिंक विद कॉम्बो बॉक्स इन डैशबोर्ड, और या इसके ऊपर आप इस तरह से कलर करें, तो आपको फ्यूचर में भी जब भी आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, एक टूल हमारा बन गया डेट का। ये देखें, अब मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूं तो डेट मेरी इस तरह से है। अब दूसरा टूल मैंने क्या बनाना है कि मेरे पास सिलेक्शन होनी चाहिए रीजन की, ग्रिड की और फ्रेंचाइज की। इस रीजन मैंने अभी उसको लिंक किया सेल्स को अच्छा मंथ्स के साथ ना, लेकिन मेरे पास वो कॉम्बो बॉक्स में मंथ्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। फॉर्मेट कंट्रोल से किया था मैंने। इसको ना थोड़ा सा होल्ड करें, मैं ये टूल्स की सेटिंग करके फिर आपका मैं स्क्रीन शेयरिंग से देख लेता हूँ। होगा ऐसे ही, देखें आपने राइट ओके क्लिक करना है, असाइन फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है और यहां से जाके इनपुट रेंज दे दें इसको। अच्छा, दूसरी जो टूल्स हैं लेफ्ट साइड पे वो हम करेंगे लिस्ट बॉक्सेस। तो ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स आ गया इस तरह से। अब इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर अगर आप कुछ टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें हम लिख देते हैं रीजन। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपने बहुत सारी चीजों का जो ध्यान रखना होता है, और उसमें खास तौर पे अलाइनमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अलाइनमेंट है, टेक्स्ट बॉक्सेस के साइजेस हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये 1.12 है और ये 1.14 है, तो मैं इसको भी 1.14 कर देता हूँ और फिर इन दोनों को मैं अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ ताकि एक ही जगह पे ये लाइन हो जाए। ठीक है, इसका कलर जो है ये हम कर देते हैं ज्यादा लाइट कलर हो गया। अच्छा, ये लिस्ट बॉक्स था, इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और इनपुट रेंज में आपने यहाँ पे देना है, सॉरी हमने लिखा नहीं अभी तक, रीजन। रीजन कॉपी करके एक नई शीट में ले जाएं, उससे डुप्लीकेट रिमूव कर दें, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब आपके पास C1 से लेके C5 तक रह गए रीजन। वापस आ जाएं यहाँ पर और ये हो जाएगा जी, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5 रीजन्स आ गए हमारे पास। इस टूल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल और इनपुट रेंज में आपने ये रीजन्स दे देंगे और सेल लिंक कर दें इसके टॉप पे ये वाला। अच्छा, इसमें अगर हमें पूरे सेंट्रल की समरी चाहिए हो तो वो नहीं आ सकती, उसके लिए हम ये करते हैं कि इसको सेंट्रल करके यहाँ से 1 2 कर देते हैं ताकि पूरे सेंट्रल की समरी भी हम देख सकें। ये अब आप सेंट्रल करें 1 2 3 4 या 5 करें, वो यहाँ पे आपके आ जाएगा। इस जगह पे भी लुकअप कर लें, कॉमा 2 कॉमा 3, जो भी आपकी सिलेक्शन होगी C1 से लेके C5 तक तो यहाँ पे आ जाएगी। आप सिलेक्शन चेंज करते जाएं तो यहाँ पर भी ग्रिड चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो था काफी सिंपल। थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल तो नहीं कह सकती, लेकिन क्या इसके लिए मैं वर्ड यूज करूँ, थोड़ा सा आप इसके लिए ना ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर
क्योंकि ये अब हम एक टूल को दूसरे टूल के साथ लिंक करने जा रहे हैं। अगर आप टारगेट शीट में जाएं और यहां से रीजन और ग्रिड ये दोनों कॉपी करके नई शीट में ले जाएं, सॉरी ये, और डुप्लीकेट रिमूव कर दें ग्रिड के, ये देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर मेरी सिलेक्शन यहां पे C1 हो तो सिर्फ C1 के ग्रेड आने चाहिए, अगर C2 सेलेक्ट करूं तो C2 के ग्रेड्स आने चाहिए, C3 के केस में C3 के ग्रेड आए, C4 की सिलेक्शन के ऊपर C4 और C5 की सिलेक्शन के ऊपर C5 के ग्रेड्स आने चाहिए। उसके लिए मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि यहां पर मैं 1 जो है उसको रिजर्व कर लेता हूं, हर एक सब रीजन को 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2 से लेके 10 तक, फिर दोबारा 2 से स्टार्ट हो जाएगा। हर रीजन जो है वो 2 से लेके ऑनवर्ड जितने भी ग्रेड हैं उसमें इसको हम सीरियल नंबर लॉट कर देंगे। अब हम इससे एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने जा रहे हैं। यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है कि जिसकी बेस के ऊपर हम VLOOKUP या SUMIFS यूज कर सकेंगे। 2 3 and so on। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, 1 को मैंने रिजर्व कर दिया टोटल के लिए, यहां पर भी 1 जो है टोटल यानी कि सेंट्रल के लिए था, और यहां पर भी 1 जो है ये टोटल के लिए है। टोटल का मतलब ये होगा कि अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर सब रीजन का सम आ जाएगा मेरे पास। C1 जो है इसके टोटल 9 ग्रेड्स हैं, 2 से हमने स्टार्ट किया इसलिए ये 10 लिखा हुआ है लास्ट। C2 2 से लेके 8 तक है, C3 2 से लेके 8 तक, C4 2 3 4 है, और C5 2 से लेकर 7 तक है। यहां पर ना एक सेल में आप रीजन एंड सीरियल नंबर, ये दो चीजें जो कॉन्कैटिनेट कर इस तरह से, तो इस तरह की आपके पास एक जो है ना वो बन जाएगी, यूनिक की बन जाएगी। अब देखें C1 2 C1 3 है, C1 4 है, C1 5 6 7, C1 10 है, C2 2 है, C2 3 है। तो इस तरह की एक ना यूनिक की है, यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर ये डुप्लीकेट होगा तो VLOOKUP डेफिनेटली आपको आइडिया वो नहीं करेगा। उसके बाद आपने ये करना है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है 10, तो इस जगह पे आप लिखें 1 से लेके 10 तक। 1 मैंने आपको बताया था ये टोटल के लिए है, तो टोटल लिख देते हैं। बाकी जितना भी आ रहा है ना ये फर्स्ट टूल का रिजल्ट, ये ध्यान में रखिएगा, H1 में है फर्स्ट टूल का रिजल्ट, और J3 के अंदर है हमारा वो सीरियल नंबर। इन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस तरह से। अब देखें ये वो सेम चीज बन गई जो कि हमने यहाँ पे नीचे बनाई थी इस टेबल में, ये उसी तरह की चीज बन गई। अब अगर आप यहाँ से सिलेक्शन चेंज करते हैं, लेट्स से मैं C2 करूंगा तो C2 के आ जाएंगे, C4 करता हूँ तो C4 के साथ आ जाएंगे, और सेंट्रल करता हूँ तो सेंट्रल 2 3 इस तरह से आ जाएंगे। इसमें लिखें आप VLOOKUP, और इसी की बेस के ऊपर इस नीचे टेबल से आपने ग्रेड उठाना है, (4, 0). अगर आप साथ साथ इसकी वर्किंग देखना चाहें तो जो मैंने आपको साथ डैशबोर्ड शेयर किया था उसमें ये शीट्स हाइड हुई हैं। अब देखें यहाँ पर NA आ गया, NA का मतलब ये है कि इस डेटा में ये चीजें इसको नहीं मिली। और अगर मैं यहाँ से C1 करता हूँ तो फिर ये देखें ये C1 आ गया और C1 के सारे ग्रेड आ गए। लेकिन अगर मैं C4 करूँ तो फिर क्या होगा, फिर भी कुछ जगहों पे एरर आ रहा है। एरर हैंडलिंग के लिए हम इफ एरर यूज करते हैं, इफ एरर, और लास्ट पे डबल कोटेशन मार्क 2 दफा दे देंगे तो ये ब्लैंक कर देगा सेल को। अच्छा, जब भी ये सेशन एंड होता है 40 मिनट्स का है, तो आपने उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, और कोशिश कीजिएगा प्लीज जल्दी इसको ना ज्वाइन कर लें। एक दफा रिपीट कर दें ये जो भी हम लोगों ने ये किया था ग्रेड का और रीजन का स्टार्ट से जो हमने लिंक इसकी बात कर रही है ना? जहाँ पे अभी हम लोगों ने नीचे जो अभी आपने नीचे हाईलाइट किया हुआ था ना, ये यहाँ से आप लेकर आए थे ग्रेड, और फिर आपने रीजन और इनको कॉन्कैटिनेट, वो वाला स्टेप एक दफा फिर से यहाँ तक
कर दे रिपीट। अच्छा, इसमें ना एक सेम स्टेप आगे है फ्रेंचाइज और ग्रेड वाला भी, तो इसको मेरे ख्याल में आगे मूव करते हैं। फ्रेंचाइज और ग्रेड के बाद फिर इसको एक दफा मुकम्मल को गो थ्रू कर लेंगे। अब ये दोनों मैंने कॉपी किए और इनको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ग्रिड, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। अब हमने ये जो सिलेक्शन थी हमारी, इसको हम देंगे इनपुट रेंज में और सेल लिंक कर देंगे इसी के टॉप पे J1। तो ये देखिए इस तरह से ये दो टूल्स बन गए आपके। सेंट्रल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, सेंट्रल 1 कर रहे हैं, तो ये सेंट्रल 1 के ग्रिड, सेंट्रल 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर नीचे ग्रिड भी चेंज हो रहे हैं। इसी के आगे अब वही स्टेप दोबारा से रिपीट होने जा रहा है। यहां से इस टेबल में से आपने (3) यानी कि ग्रिड आईडी पिक कर लेनी है। अब आपके पास सिलेक्शन के हिसाब से जो भी आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, टोटल सिलेक्ट कर लिया है तो टोटल आ जाएगा, ग्रिड सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ग्रिड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने उठानी है फ्रेंचाइज आईडी और ग्रिड आईडी, इसको ले जाएं एक नई शीट में। और फ्रेंचाइज के ऊपर जाके आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है ताकि हमारे पास यूनिक फ्रेंचाइज आईडीज आए। ये टेबल हमने कॉपी किया था और यहां पे ले गए थे। अब हमारे पास एक कॉलम में ग्रिड आईडी आ गई है और एक कॉलम में फ्रेंचाइज आईडी आ गई है। इसको मैं जरा सॉर्ट कर लूं ताकि एक ही जगह पे आए। ग्रिड आईडी और फ्रेंचाइज आईडी, ग्रिड 101 से लेके 506 तक। ग्रिड तो डुप्लीकेट हो रहा होगा, फ्रेंचाइज डुप्लीकेट नहीं है। अब इसकी भी आपने ना उसी तरह रैंकिंग करनी है। 1 आपने रिजर्व कर दिया, 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4, 2, 3, 4। एक तरीका तो ये है, एक मैंने आपको बताया था कंडीशनल रैंकिंग वाला भी, शायद आपको याद होगा। सम प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, याद है किसी को? एनीवन? अब्बास, अब्दुल रज़ाक? याद है पर प्रैक्टिस नहीं किया। हमने एक फॉर्मूला यूज किया था सम प्रोडक्ट का इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और इस फॉर्मूला के अंदर हमने कुछ इस तरह से इसकी रैंकिंग की थी। ये थी बेसिकली कंडीशनल रैंकिंग। ठीक है, इसको मैं अगर नीचे ड्रैग करूंगा, ये फॉर्मूला मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ, वहां से भी आप देख सकते हैं। और जो डैशबोर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें शायद मैंने इसको रखा है या डिलीट कर दिया। एनीवेज मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ये हमारे पास एक कंडीशनल रैंकिंग आ गई है, वही सीरियल नंबर हम इस जगह पे ऐड कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज देखिएगा, मैंने लास्ट पे 2 ऐड किया है। उसकी रीजन ये है कि 1 जो की नंबर है ये मैंने टोटल के लिए रिजर्व रखा हुआ था, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। अब मिस आपका जो सवाल था कॉन्कैटिनेशन जो की है वहां से हम स्टार्ट करें, तो इस पॉइंट से जाके हम ग्रिड को और इस सीरियल नंबर को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। सेम हमने रीजन के लिए किया था, सीरियल रीजन एंड सीरियल नंबर, और इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दें। ये देखिए अब हर एक ग्रिड को अलग से सीरियल नंबर अलॉट हुआ है और वो 2 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से टेबल बना लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 8, तो अब 1 से लेके 8 तक का एक टेबल बना लेते हैं। 1 जो है ये रिजर्व है टोटल के लिए, और जो यहाँ पे लास्ट टूल का रिजल्ट जो है इसको ले लें और उसको कॉन्केटिनेट कर लें O3 के साथ। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए।
अब अगर आप यहाँ से ग्रिड चेंज करते हैं, लेट्स से मैं C1 के किसी ग्रिड पे चला जाता हूँ, तो इस जगह पे भी C1 के साथ जो है वो एक कॉन्केटिनेशन आ जाए। उसके बाद आपने VLOOKUP लिखना है और इस टेबल में से नंबर 4 कॉलम को VLOOKUP कर लें। यहाँ पे एरर आ गया, कौन बताएगा एरर हैंडलिंग के लिए क्या करना चाहिए हमें? सर वो एरर का फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP से पहले, क्या इफ एरर, formula? तो फिर उसमें Okay. सर इफ एरर लिखेंगे और आखिर में सर वो यस ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये फ्रेंचाइज तक हमने इसको बना लिया है। अगर मैं यही चीज कॉपी करूं और इसको इसके नीचे ले आऊं, ये हो जाएगी फ्रेंचाइज। इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और अब हम ये टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब देखें हमारे सारे टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से मैं रीजन चेंज करता हूँ C2, तो C2 के ग्रिड आ गए, मैंने जो ग्रिड सेलेक्ट किया उसकी फ्रेंचाइजेज आ गई। अगर मैं सेंट्रल करूंगा तो ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी VLOOKUP होके नहीं आ रहा, इफ एरर की वजह से वो ब्लैंक आ रहे हैं। ये तो हैं जी टूल्स जो कि हमने क्रिएट करने थे इस डैशबोर्ड के लिए। दो तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं हम। एक कॉम्बो बॉक्स है, आई होप के कॉम्बो बॉक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं था, तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने रीजन लिखे C1 2 3 4 और 5। मैंने डुप्लीकेट इसलिए रिमूव किया था कि ये देखने के लिए कि मुझे अगर कोई भी रीजन आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें शो हो जाए, कोई मिस ना हो जाए मैनुअल लिखने से। फिर नाम जिस तरह से उस डेटा में लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पे आ जाए। उन रीजन्स को मैंने 1 से लेके 6 तक, 1 रखा है सेंट्रल के लिए, C1 के लिए 2 3 4 5 6 एंड, तो ये मैंने एक टेबल इस तरह का बना लिया यहाँ पर। अब सेम टेबल जो है ये मैंने लिंक कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल और इनपुट रेंज में जाके मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो मेरे पास एक टूल बन गया जिसमें रीजन लिखे हुए आ रहे हैं। अब जब मैं रीजन की सिलेक्शन करता हूं तो यहाँ पर एक नंबर आ जाता है, उसी नंबर को मैंने VLOOKUP किया H2 में इस पर्टिकुलर टेबल में से। ये देखिए VLOOKUP G1 जो है वो लिस्ट बॉक्स का रिजल्ट है, कॉमा G13 to H18 ये सारा टेबल जो हाईलाइटेड है, कॉमा 2 कॉमा 0। तो मेरे पास यहाँ पर रीजन आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना था कि मैंने रीजन और ग्रिड, रीजन की जो नेक्स्ट हायरार्की है वो है ग्रिड, मैंने रीजन और ग्रिड को अलग कर लिया। अच्छा ये सेशन अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, आप इसको जरा रीजॉइन करें फिर आगे चलते हैं इसको लेके, और उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट मैं दूंगा आप लोगों को सवाल जवाब करने के लिए, फिर प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ लेके जाऊंगा।